5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। अयोध्या में रामलला पर सीएम योगी ने चढ़ाया काबुल नदी का जल। कहा पीएम मोदी ने मुझे विशेष रूप से यहां भेजा। भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। देवप्रयाग दौरे पर रहे सीएम धामी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पेयजल पंपिंग योजना का किया शिलान्यास। सुकमा में कोबरा के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के लगाए स्पाइक की बरामद। सर्चिंग के दौरान मिली स्पाइक। दिल्ली लाइव के प्रायोजक हैं। Dive into the divinity of Kasyam, an exquisite jewelry collection inspired by the beauty of Banaras. Reliance Jewels. वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है जिससे एक बार फिर पूरी दिल्ली चकाचौंध हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर समेत कई सारे जगहों को खोल दिया जाएगा। डीडीएमए ने शुक्रवार को सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी है। अनुमति के साथ ये कहा है कि सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक कोरोना के सख्त प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इन जगहों को लंबे समय तक बंद किया गया था। हालांकि सरकार के आदेश के बाद इन्हें 50% क्षमता के साथ खोल दिया गया था। क्या है सब कुछ जो स्थिर हो गया था। इकोनॉमी बैठ गई थी, जनता त्राही त्राही कर रही थी। कोरोना के कारण 2 साल करीब करीब जीवन एक स्थगित हो गया था। अब दिल्ली में जो कोरोना मैनेजमेंट सबसे बेस्ट रहा, जिस प्रकार से कोरोना की गति में कमी आ गई, दिल्ली वासियों ने बहुत सहयोग किया, बहुत संयम से काम लिया। दिल्ली वासियों ने अरविंद जी का पूरा कहना माना और कोरोना नॉर्म्स का पालन किया। आज स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। कोरोना की गति का दर करीब करीब खत्म होने को है। फिर भी सभी सावधानियों को बरतते हुए दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है 1 तारीख से। दीपावली, धनतेरस और भैया दूज के मौके पर आप आदमी पार्टी के दक्षिणी और पश्चिमी एमसीडी के पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि दीपावली के मौके पर एमसीडी के कर्मचारियों को उनकी 2 से 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई, जिससे उन्होंने जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि वेतन रिलीज न होने तक सभी निगम पार्षद सिविक सेंटर पर धरना करेंगे। और दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस ने पोल खोल यात्रा का आयोजन किया। बीजेपी शासित नगर निगम और आप पार्टी की दिल्ली सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पोल खोल यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोल खोल यात्रा किराड़ी चौक से मुंडका फाटक तक निकाली गई। इस किराड़ी में सालों से पानी भरा है और बहुत सारी जगह तो ऐसे है कि उसमें कई फुट पानी के अंदर लोग रह रहे हैं। ऊपर लकड़ी बल्ली लगा करके उस पे उनके बच्चे बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो अपना मकान छोड़ करके चले गए, पलायन कर गए यहाँ से, और ताला लगे मिलेंगे आपको मकानों पे। मतलब इतनी दुर्दशा जितनी यहाँ की है, मेरे ख्याल दिल्ली में कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं होगी। और यहाँ किराड़ी से लेकर के आप चले जाओ मुंडका तक, रानी खेड़ा तक पानी भरा है। इसलिए ये हमने ये जगह इसलिए चुनी है कि इस लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमने लोगों को यही कहा है कि तुम्हारी आवाज़ हमारे साथी मीडिया के लोग हैं, ये उठाएंगे और इसका हम समाधान कुछ ना कुछ निकलेगा। भाई अनिल चौधरी जो अध्यक्ष है, उन्होंने कार्यक्रम रखा है, पोल खोल यात्रा रखी है। पूरी दिल्ली के सभी विधानसभाओं में 70 की 70 विधानसभाओं में
हम 200 जो हमारे 72 वार्ड हैं उसमें पदयात्रा कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी की निगम पार्षद रेखा सांकला के नेतृत्व में पुष्प विहार में दिल्ली सरकार के खिलाफ नई आबकारी नीति को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष योगिता सिंह भी मौके पर पहुंची और सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और RWA एसोसिएशन के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निगम पार्षद ने सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। शराब पीने की उम्र कम कर दी गई, ठेके के बाहर लोग शराब पी सकते हैं, जिसके चलते महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष योगिता सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करती है, वहीं दिल्ली में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो शराब की आबकारी नीति केजरीवाल जी लेके आए, उसका सीधा सीधा प्रभाव अगर कहीं देखा जा सकता है तो वो महिलाओं पे देखा जाएगा। महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे। मुझे आप एक बात बताइए केजरीवाल जी, जिस महिला की सुरक्षा की आप बात करते हैं, अगर पूरी दिल्ली नशे की हालत में होगी और वो भी रात के 3 बजे तक आप शराब मुहैया कराएंगे तो क्या महिलाओं पर अपराध नहीं बढ़ेगा? देखिए, हम सभी महिलाएं हमारे साथ हैं और हम अपने वार्ड में शराब का ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। और जहां तक होता है प्रोटेक्शन की सवाल, तो हम जहां भी जाना पड़े हम सब जगह जाएंगे, लेकिन हम अपने यहाँ पर शराब के ठेके बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। हाँ, हमारी निगम पार्षद रेखा सांकला जी द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ के स्थानीय लोग सभी लोग उनके साथ हैं। सेक्टर 5 के RW के लोग और स्थानीय लोग यहाँ पर साथ हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि हमारे वार्ड 80 के अंदर एक भी ठेका नई नीति के दौरान उसमें नहीं खोला जाएगा। जो शराब नीति है केजरीवाल जी को वापस लेनी पड़ेगी और जब तक वो वापस नहीं लेंगे हमारा धरना प्रदर्शन ये लगातार चलता रहेगा। आज हमने प्रदर्शन किया है, फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शराब का ठेका वार्ड 80 के अंदर क्या हम पूरी दिल्ली शहर के अंदर नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। लड़ेंगे, मरेंगे, ठेके नहीं खुलने देंगे। और राजधानी दिल्ली के संगम विहार के खानपुर स्थित SDMC प्राइमरी स्कूल में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जॉब मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में नौकरी के लिए युवाओं में जोश दिखाई दिया। जॉब मेले में 10 कंपनियां आई हैं, जिनमें जोमेटो, वोडाफोन, सैमसंग, SBI जैसी कंपनियां शामिल हैं। फ्रेशर और अनुभवी छात्र भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पहले राउंड के इंटरव्यू देने के बाद दूसरे राउंड के लिए आवेदकों को कंपनी के ऑफिस जाना होगा, जहां से आवेदक इंटरव्यू क्रैक करके जॉब पा सकते हैं। नहीं, बहुत खुशी की बात है। लॉकडाउन के बाद में, कोरोना के काल के बाद में जब लोगों के रोजगार छूट गए, काम धंधा नहीं रहा, तो अच्छा लग रहा है। मैं भी आया हूँ ट्राई करने के लिए, शायद मुझे भी जॉब मिलेगी। किस कंपनी के लिए ट्राई करने हैं आप? किस चीज़ के लिए? अभी देखो, अभी तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि किसके लिए, जो भी मिले अभी तो जैसा भी मिलता है उसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जॉब मेलाज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं एंड काफ़ी कोशिश है कि विद इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज आए और एक प्लेटफॉर्म मिले जो हमारा यूथ है उनको अपना जो भी उनकी स्किल्स हैं, जो भी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है उसके कमेंसरेट। और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बाहरी दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। बच्चों में हर्ष भी देखने को मिला। तो जोश के प्रोग्राम में भी चल रही है। इससे पहले वॉलीबॉल टीम में नेशनल यूनिटी डे और प्लस पुलिस कमेमोरेशन डे के उपलक्ष्य में ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था आउटर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 4 विभिन्न स्कूलों से 124 से 125 बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया। तो वी हैड अ सर्किट ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स। तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों ने ही इस रेस में पार्टिसिपेट किया और कुछ स्कूल्स के टीचर्स ने भी इस रेस में आज पार्टिसिपेट किया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह गुरु जी ने कहा जाता है, उनके उपलक्ष्य में रखा गया था और ये इसे एक रन फॉर यूनिटी, एकता, हम सब एक साथ दौड़े इसलिए एकता के रूप में बनाया जाता है, एकता एक साथ दौड़ने के लिए।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मंजिलें हो चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। Dive into the divinity of Kasyam, an exquisite jewelry collection inspired by the beauty of Banaras. Reliance Jewels. चांदनी चौक से चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में बच्चों के प्रति बढ़ रहे यौन अपराध चिंताजनक है। इसको लेकर स्पीड सोसाइटी, डॉक्टर एवी बालिगा मेमोरियल फाउंडेशन, आशादीप फाउंडेशन और आभास जैसी संस्थाएं करीब साल भर से सुझाव और डाटा जमा कर रही हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर रशीम सिंह, विशेष सचिव और DWCD की निदेशक की मौजूदगी में इस डाटा को स्टेट के साथ आपस में बांटा गया है। इस मौके पर नेटवर्क 10 की टीम ने यौन अपराधों और दिल्ली में लिंग अनुपात में सुधार को लेकर खास बातचीत की है। देखिए। स्टेकहोल्डर्स होते हैं, जब एक साथ एक मंच पर आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो मुझे दो अपेक्षाएं बनती हैं। एक तो कि उनके अंदर रिजॉल्व बढ़े, कमिटमेंट बढ़े। कमिटमेंट इस बात का बढ़े कि वो जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा आउटकम बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, इफेक्टिवनेस के साथ ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपने काम को कर पाए। तो यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए जो कानून बने हुए हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है, तो ज़्यादा प्रभावी ढंग से जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। द्वारका सत्संग भवन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि द्वारका के सेक्टर 21 में 2 लड़कों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सत्संग भवन पर ट्रैप बिछाया और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके कब्जे से जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल, चोरी की 3 स्कूटी, 1 बाइक, 2 फोन और लूट की कार को बरामद कर लिया गया है। और दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स ने अपने ही जीजा को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आरोपी की पहचान शहनवाज के रूप में हुई है। बता दें कि शहनवाज इस बात से नाराज था कि उसकी बहन ने दूसरे धर्म के युवक के साथ रह रही थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भाई ने बुलाया था, इनके पास फ़ोन आया था शाम को कि आप ही से बात करा दीजिए। इन्होंने मुझे बोला फ़ोन
फ़ोन करके कि आपके भाई का फ़ोन आया है। इन्होंने मेरी बात कराई, उन्होंने मुझे बुला लिया कि क्या नाम है यहाँ पे प्रणामी पे आ जाओ मिलने के लिए। तो फिर ये लेके चले गए, ये कह रहे कि चलो 10-15 मिनट में आ जाते हैं, अभी मिल के ही मुझे लेके चले गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे मिले इनसे, वो मिला भी, मुझसे भी मिला। फिर इन्होंने बोला मॉडल टाउन चलते हैं, भी इन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप कर दिया। ये वहाँ से निकल के आ गए, उसके बाद में ये नहीं मिले मुझे। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक से जिला प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर वॉकेथॉन का आयोजन किया, जो कि खजूरी चौक से उस्मानपुर पुस्ते तक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम हेड क्वार्टर विक्रम बिष्ट ने की है। साथ ही सभी को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा और एकता की शपथ दिलाई गई, जिसमें सिविल डिफेंस, स्वयं सहायता समूह और प्रतिष्ठा युवा संगठन के युवा शामिल रहे। और जब से राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है, तभी से पुलिस के कामकाज के साथ साथ पुलिस और पुलिसिंग में बेहतर बदलाव देखा जा रहा है। इसी कड़ी में डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी की प्रेरणा और एसीपी राकेश त्यागी के सुपरविजन के तहत एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस और राखी बाजार, जखीरा और दया बस्ती के झुग्गी क्षेत्र के नाबालिग लड़कों के बीच ये मैच खेला गया। राखी मार्केट के जेजे क्लस्टर और दया बस्ती के नाबालिग युवकों के बीच मैच का उद्देश्य उन्हें किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन न करने के लिए प्रेरित करना था और प्रोत्साहित करना था, ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे, नशीले पदार्थों और अन्य पदार्थों से लेकर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। टीम में शामिल सभी सदस्यों ने कानून का पालन करने और किसी भी तरह के व्यसन से दूरी बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान एसीपी राकेश त्यागी ने विजेता टीम और मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी दी। और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये एक अच्छी पहल की गई पुलिस प्रशासन की ओर से। आपको बताते चलें कि एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया इन नाबालिगों के बीच, और कहीं ना कहीं इसके जरिए उनको प्रेरित करने की कोशिश की गई कि वो जितने भी नशीले पदार्थ हैं या फिर जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब का, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब का, हमारे एरिया में जो ये कोई रंग नहीं। ये बच्चों को शारीरिक इनका विकास करने के लिए और विकास के साथ साथ उनकी एजुकेशन और पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, जिसको हर महीने आगे से आयोजित किया जाएगा, जिससे जो हमारे गरीब घरों के बच्चे हैं, जैसे इंदौर में रहने वाले बच्चे, दया बस्ती की। आज हमने एक मैच करवाया है यहाँ पर, जिसमें झुग्गी क्लस्टर के जो बच्चे हैं गरीब परिवारों के, ज़्यादातर वो शामिल हुए हैं, और पुलिस के जो हमारे साथी हैं उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैच का, वो ये है कि झुग्गी के जो बच्चे हैं उनको क्राइम से दूर रखना और खेलों के प्रति और पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करना, और वो अच्छे कामों में लगे रहें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली के चांदनी चौक स्थित निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल की दीवार गिर गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गई। हादसे में 3 से 4 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि कोई मलबे के नीचे दबा है या नहीं। दमकल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और चांदनी चौक के पास की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर ओमेक्स मॉल का निर्माण किया जा रहा था कि इसी दौरान उसकी दीवार नीचे गिर गई, और इस दौरान 3 से 4 लोग बुरी तरह से गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें कि बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और राजधानी दिल्ली में रोजाना पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण महंगाई आसमान को छू रही है, जिसके चलते सभी सब्जियां महंगी हो गई है। बात करें आलू की, तो जो अब से पहले 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा था, टमाटर जो 30 था
वो 40 रुपए का बिक रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि हमारी रसोई का बजट बिगड़ गया है। साथ ही अगर यही हाल रहा तो आने वाले दीपावली तक सभी लोगों का दिवाला निकल चुका होगा। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आलू जो पहले 10 से 12 रुपए किलो मिलता था वो भी अब महंगा हो चुका है और टमाटर के दाम तो महंगे हो ही गए हैं। ऐसे में जो घर की गृहिणी हैं उनका यही कहना है कि अगर इस प्रकार दाम आगे बढ़ते रहे तो दिवाली आने तक दिवाला निकल जाएगा। टमाटर बहुत महंगा है, पहले की अपेक्षा है ना, अब बहुत महंगा हो गया है। आपको बताएं पहले 25-30 रुपए केजी बिकता था, 60-70-80 बिक रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और उत्तर पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ ने पटाखे बेचने वाले एक अवैध सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि 30 अक्टूबर को पुलिस मंगल बाजार रोड जहांगीरपुरी में गश्त कर रही थी कि तभी पुलिस को इलाके में पटाखों के अवैध बिक्री के संबंध में एक सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध पटाखों के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। और जिस तरह से दिवाली का पर्व आने वाला है, इसको लेकर लोग उत्साहित हैं ही, लेकिन सरकार की ओर से साफ तौर पर कहीं ना कहीं पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से चाक चौबंद है। लगातार उनकी तरफ से गश्त किया जा रहा है और ऐसे लोगों को खोजा जा रहा है जो अवैध रूप से पटाखों की तस्करी कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जहांगीरपुरी से एक युवक को, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो कि पटाखों की अवैध बिक्री कर रहा था और पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने पटाखे पे बैन करने के बावजूद भी गश्त करते दौरान स्पेशल स्टाफ ने करीबन 153 किलो बरामद किया है। जो बता दें कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से हमेशा मुहिम चलाई गई है, पटाखा पे बैन है। बाकी उसी दौरान एक पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार किया है जिसका नाम धर्मेंद्र है, उम्र 30 साल बताया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस उस पे मामले पे छानबीन कर रही है और पूछताछ से पता चलेगा कि और बंदे कितने शामिल हो सकते हैं। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। और इसी के साथ दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। जय हिंद।